यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया ये आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। प्यारे बच्चों, सफलता तभी मिलती है जब हम पूरी जी जान से लग जाते हैं। रीनीट 2026 का रिजल्ट आ चुका है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है उनके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। लेकिन जो किसी कारणवश रह गए, कारण कुछ भी हो सकता है, अब रह गए तो हमें अब उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, बल्कि अब हमें आगे बढ़ना है और अपनी मंजिल को पाना है और अपने को प्रूव करके दिखाना है कि हाँ हाँ हमारे अंदर भी वो ताकत है, तिनका तिनका मेहनत करके हम अपने मंजिल को पा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं अजीत चंद्र द्विवेदी एसिड सर आज आपको बताने आया हूं प्यारे बच्चों कि किस तरीके से अपने मंजिल को पाएंगे। अगर हम आपसे बात करते हैं तो कुछ कमियां हो चुकी हैं। जैसे बोला व्हाई दिस ईयर इज डिफरेंट, यह साल अलग कैसे हो सकता है। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गया है कि नीट का जो एग्जाम है उसे हम कम नहीं मान सकते। नीट का एग्जाम ने शो कर दिया है, नीट 2025 के पेपर ने, री नीट 2026 के पेपर में, कि आपको एक बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए आपके पास, आपका पूरा सिलेबस कवर्ड होना चाहिए, आपका नीट ओरिएंटेड जेई मेंस जेई एडवांस के क्वेश्चंस भी कवर होने चाहिए, एनसीईआरटी कवर होना चाहिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कवर होना चाहिए, और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो एनटीए ने सिलेबस में इंक्लूड किया है वो भी कवर होना चाहिए। जब तक आप इन सारे कामों में अच्छे नहीं हो जाएंगे, इन सब सिलेबस को कवर नहीं कर लेंगे, प्यारे बच्चों अधूरा रह जाएगा आपकी मंजिल। हमें वहां तक पहुंचना है। तो मैं आज आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको मेहनत करनी है और अपने मंजिल को पाना है। तो प्यारे बच्चों, अगर बात करें इतने सारे रैंकर्स और बहुत सारे रैंकर्स को मैं मेंटर कर चुका हूं, अब आपकी बारी है यहां अपना रैंक लिखने की। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा सिलेबस ये है: क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीओसी, बायोमॉलिक्यूल्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब हम इन चैप्टर्स को अच्छे से करेंगे तो नीट में आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस 14 to 17 क्वेश्चंस के आने की संभावना हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रहती है। अगर हमारी तैयारी अच्छी है तो इन क्वेश्चंस को हम विद इन 15 मिनट्स 15 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, इवन दैट और भी कम समय में, और हम ये समय दूसरे सब्जेक्ट को भी दे सकते हैं, लेकिन वो तभी होगा जब हमारी तैयारी अच्छे से हो और सही तरीके से हो। आप स्टार्ट करेंगे, आज आप यहां पर हैं और आपको वहां पहुंचना है। आज आप XYZ हैं, आज आप XYZ हैं, कोई भी नाम आपका हो सकता है, और इस सफर को तय करते हुए आपको पहुंचना है प्यारे बच्चों डॉक्टर XYZ तक, डॉक्टर XYZ तक। तो मैं थोड़ा सा स्पीड वे में यहां पे आपको समझाना चाहूंगा प्यारे बच्चों कि आप जब क्लास अटेंड करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्लास नोट्स। क्लास नोट्स को अच्छे से बनाना है, एजुकेटर जैसा कह रहा है उसको वैसे फॉलो करना है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें अगर वो आपको समझा रहा है तो उसमें वहां पर लिखना है, जो तरीके ट्रिक बताना है उसको वहां पर लिखना है, और उसके बाद चैप्टर से रिलेटेड वो आपको ELP एंड DPP, ELP या DPP देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया, तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड वो आपको क्वेश्चंस देगा ताकि आप उसको सॉल्व कर सकें, और उससे यह पता चलेगा कि जो क्लास में कंटेंट पढ़ाया गया है वो कंटेंट आपका कितने अच्छे से तैयार है। जब ELP DPP कर लेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो गया, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट हो गया, मीजोमेरिक इफेक्ट कंप्लीट हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कंप्लीट हो गया, एंड डिफरेंट वेज उसमें आपको पढ़ा दिया गया, तो प्यारे बच्चों उसके बाद टीचर समय समय पर आपको मॉड्यूल में भी बताएगा क्या क्वेश्चंस करने, एक्सरसाइज 1 2 3 4 किस तरीके से करने हैं। एंड आफ्टर दैट PYQ के भी क्वेश्चंस करने हैं। जब आपका चैप्टर तैयार हो गया,
चैप्टर तैयार होने पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिवीजन। इस रिवीजन को आपको ध्यान रखना, याद रखना, रिवीजन सबसे बड़ा हथियार है सिलेक्शन का। आपको कोई चैप्टर कितने अच्छे से क्यों ना समझ में आ जाए, अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो वो चैप्टर आपके हाथ से निकल सकता है। जब ये सारी की सारी चीजें आपने कर ली, चैप्टर का पूरा फ्लो चार्ट आपके दिमाग में चल रहा है, सर ने क्या पढ़ाया, क्या बोला, रिवीजन किया, अच्छे क्वेश्चंस कर लिए, तो प्यारे बच्चों आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बनाना है शॉर्ट रिवीजन नोट्स। ये कंपलसरी ही मान लो, बिकॉज लास्ट में अगर देखा जाए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अंबार लग जाएगा। आप एग्जाम में कैसे, एग्जाम के पहले कैसे रिवाइज करोगे, तो प्यारे बच्चों शॉर्ट रिवीजन नोट्स होना बहुत जरूरी। ये हम आपको क्लास में भी बताएंगे कि शॉर्ट रिवीजन नोट्स कैसे बनाते हैं। एंड प्यारे बच्चों ये नहीं करना है कि आपका सिलेबस खत्म हो गया, आपका चैप्टर खत्म हो गया, अब आप एजुकेटर से जाके कह रहे हो सर ये बताइए क्या मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है, सर क्या हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है, सर क्या हमें नीट ओरिएंटेड जेई मेंस और जेई एडवांस के क्वेश्चंस करने हैं। नहीं, ये एजुकेटर का काम है, ये हमारा काम है कि अगर हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दी, हमने आइसोमर्स पढ़ा दिया, हमने हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा दिया, तो ये मान लेना उस दिन हमने एनसीईआरटी कवर करा दी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कवर करा दिया, हमने जेई मेंस और जेई एडवांस के नीट ओरिएंटेड क्वेश्चंस कवर करा दिए, हमने प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इंक्लूडेड एनटीए का जो पोर्शन है वो कवर करा दिया। वो मेरा काम है, आपका काम है केवल कंटेंट को पढ़ो, रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो और आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। तो वो मेरा काम है, ऐसा क्वेश्चन नहीं दिमाग में आपके हम आने देंगे। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो साथ साथ में आपका बोर्ड भी कवर होगा, पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर होगी। इसके बाद रेगुलर टेस्ट एंड एनालिसिस होगा, टेस्ट देना है, टेस्ट में क्या कमी आई है, उन कमियों को हमें क्या करना है, दूर करना है, ताकि हमसे जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां रिपीट ना हो। एंड प्यारे बच्चों फाइनल रिवीजन एंड टेस्ट, जब पूरा सिलेबस हो जाएगा आपका, जब फाइनल आप पहुंच जाओगे जनवरी फरवरी मार्च के आसपास, तो आपका कंप्लीट जब टेस्ट होगा उस समय फाइनल रिवीजन और टेस्ट होगा। इसी चीज को आप बार बार करोगे, यहां तक तो आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, यहां पर हम आपको धार देंगे। होता है क्या बच्चा, मैं सर बहुत मेहनत करता हूं सर, मेरे नंबर नहीं आ रहे सर। मैंने कैसे करते हो सर, दिन रात पढ़ता रहता हूं सर, नींद भी नहीं ले रहा हूं सर। हमने पढ़ते कैसे हो सर, दिन रात थ्योरी पढ़ता रहता हूं सर। अरे भाई थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, तुम सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हो और नीट तुमसे ऑब्जेक्टिव पेपर पूछने वाला है। तो इसलिए याद रखना हमें थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब फिर दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। और इस तरह से चलते 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 आहा मजा आ गया, आज आप डॉक्टर XYZ बन चुके हो। तुमने वह अधिकार हासिल कर लिया है जहां जो भी तुमने आज यूनिफॉर्म पहनी है या जो भी तुमने कपड़े पहने हैं वो व्हाइट एप्रन अब उसके ऊपर आ जाएगा। समझ में आया बेटा? कहते हैं ना हर कोशिश से शायद सफलता नहीं मिलती। क्या बोला? हर कोशिश से शायद सफलता नहीं मिलती, लेकिन हर एक सफलता का कारण कोशिश ही होता है। तो बिना कोशिश किए हम आगे नहीं बढ़ेंगे और ये समय आ चुका है, ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मेहनत करनी है, आपको कोशिश करनी है। हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ रहेंगे। प्यारे बच्चों, डॉक्टर बनने जा रहे हो, आज आपके नाम के आगे डॉक्टर XYZ लिखा जाएगा। महसूस करो उस पल को जब तुम मेडिकल कॉलेज में या जहां पर भी एज ए डॉक्टर होगे और कोई परिवार आ रहा होगा, उसके परिवार का कोई एक मेंबर जो होगा बहुत क्रिटिकल होगा, तो तुम्हारे सामने कहेगा डॉक्टर साहब प्लीज डॉक्टर साहब इनकी जान बचा दीजिए। आपको वो आपके सामने हाथ जोड़ रहा है, जान बचा दीजिए। आज वो भगवान के इक्विवेलेंट आपको मान रहा है, आज वो आपको धरती का भगवान बोल रहा है। तो प्यारे बच्चों, धरती का भगवान बनने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मैं हमेशा बोलता हूं डॉक्टर, डी और आर दो शब्दों में देखना। डी का मतलब होता है डिसिप्लिन और आर का मतलब होता है रेगुलरिटी विथ रिवीजन। अगर आपने डिसिप्लिन को हिंदी में बोलते हैं अनुशासन, अनु का मतलब है होता है स्वयं पर शासन करना आपने सीख लिया। सर स्वयं पर शासन कैसे करते हैं? आपके सोने में अनुशासन,
मतलब एक ऑप्टिमम नींद लेनी है, आपके जगने में अनुशासन, ये नहीं पूरा जगते ही रह गए, सोए नहीं, या तो सोए रहे जगे ही नहीं, 10-10 घंटे की नींद हो रही, 12-12 घंटे की नींद हो रही है। सोने में अनुशासन, जगने में अनुशासन, रेगुलर पढ़ाई करने में अनुशासन, क्लास अटेंड करने में अनुशासन, क्लास अटेंड करने के बाद रिवीजन में अनुशासन, जब टेस्ट हो जाए तो टेस्ट के एनालिसिस करने में अनुशासन, इसको आपको करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं हफ्ते भर खूब पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ाई नहीं करी, 3 दिन पढ़ाई नहीं करी। तो डिसिप्लिन के साथ रेगुलरिटी बहुत जरूरी है और कंटेंट का रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आपने डिसिप्लिन विथ रेगुलरिटी एंड रिवीजन कर लिया तो डॉक्टर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इसको फॉलो करना है। दूसरी बात, उस सर वो तो बहुत पढ़ने में तेज है, सर वो तो बहुत आंसर दे देता है, सर वो तो बहुत अच्छा कर देता, मैं क्या करूं सर, मैं कैसे करूं? अरे भाई, वो अच्छा करता है तो तुम अच्छा करने का प्रयास करो। कंपीट योरसेल्फ, अपने से अपना मुकाबला करो। आज जो तुमने मेहनत करी है कल उससे अच्छा करना, आज जो तुम्हारा आउटकम आने वाला कल उससे अच्छा करना। मैंने कहा तुम छत पर चले जाओ, जमीन पर खड़े हो, कूद कर चले जाओगे क्या? उड़ कर चले जाओगे क्या? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा। लेकिन सीढ़ी पर पहला कदम रखते ही तुम छत पर चले गए क्या? ना ना ना, पहला कदम रखने से सफलता नहीं मिली, छत पर नहीं गए, फिर दूसरा कदम रखोगे, छत पर नहीं पहुंचे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एंड सो ऑन। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब तुम छत पर पहुंच जाओगे। तुमने क्या किया? तुम्हारा हर एक कदम मेहनत थी और दूसरा कदम तुम्हारा तुम्हारे से ही मुकाबला था, तुम्हारा तुम्हारे से ही मुकाबला था। और हर एक कदम तुमने अपने आप को कंपीट करते हुए आज छत पर पहुंच गए। तो अपने आप कंपीट योरसेल्फ, एक टारगेट बना लो। हाँ, हमें वहां पहुंचना है, छत पर पहुंचना है, मेडिकल कॉलेज पर पहुंचना है एज ए डॉक्टर। लेकिन वहां तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, हर दिन की मेहनत करनी पड़ेगी, हर कदम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तुम्हारे सोचने से तुम मंजिल तक नहीं पहुंच जाओगे, कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है तुम आगे जाकर गिर जाओ तो उठना भी पड़ेगा और उठकर फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको तैयार रहना है। समय को वेस्ट मत करो, समय इतना नहीं बचा है। समय को वेस्ट मत करो, समय को अपने स्टडी में, अपने फ्यूचर को बनाने में इन्वेस्ट करो एंड अपने सिलेबस पर फोकस्ड रहो। जो भी आपको एजुकेटर बताए उसको फॉलो करो। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे बड़ा हथियार है। लिख लो आज ही, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो करना है, इसके अलावा कोई और मेरे पास ऑप्शन नहीं होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, तुम्हारा पूरा समय है, कहां यूटिलाइज कर रहे हो, कहां रिवीजन करना है, बैकलॉग नहीं होने देना है, इस तरह से रिवीजन करना है, इसका ध्यान रखना है। बैकलॉग हो गया है तो एक टाइम डिसाइड करो, उसको खत्म करने का प्रयास करो। एंड पेपर एनालिसिस हम आपको बता चुके हैं, शॉर्ट वीडियो नोट्स के बारे में हम आपको बता चुके हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट ओरिएंटेड क्वेश्चंस, ये सारे के सारी चीजें कराई जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी कैसे जाए। हम आपको कोई रिएक्शंस पढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल हाफमैन ब्रोम एमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ट जेलेंस्की रिएक्शन एंड सो ऑन। तो प्यारे बच्चों, उसकी मैकेनिज्म बताई तो जाएगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मैकेनिज्म आप एग्जाम में नहीं लिख सकते, वो समझने के लिए होता है। वो क्यों समझने के लिए होता है? कि अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया एग्जामिनर ने, सॉल्वेंट चेंज कर दिया, आइसोटोपिक कर दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया, सबस्ट्रेट का नेचर चेंज कर दिया, तो फिर हमें उसका प्रोडक्ट क्या बनाना होगा वो सीखने के लिए। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सट्रैक्ट ऑफ द मैकेनिज्म, कि हमें क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा, 180 क्वेश्चन को करने में 180 मिनट का टाइम होगा। जो एक्स्ट्रा टाइम मिला था हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्वेश्चन देखते ही जवाब आना चाहिए, हमसे देरी नहीं होनी चाहिए, और हमें ऐसा तरीका आना चाहिए। जैसे इस बार रीनीट में क्वेश्चन आया था एल्डोल कंडेंसेशन से रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन मैकेनिज्म से क्वेश्चन जो आया था, कई बच्चे उसको सॉल्व करने लग गए, उनका बहुत समय चला गया। लेकिन जो एक्सट्रैक्ट ऑफ द मैकेनिज्म मैंने क्लास में बताई थी, बच्चों ने उसको 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लिया। ऐसा हम आपको करना सिखाएंगे। और हम कह नहीं रहे हैं, आप यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर जाकर सर्च करिए एसिड सर लेक्चर, या फिर उन लेक्चर्स को देखिए, या फिर मेडिकल कॉलेज में जो भी स्टूडेंट्स सेलेक्टेड हैं, हमसे पढ़ चुके हैं, अगर वो आपके कनेक्टेड हैं, आपसे कांटेक्ट रखते हैं, या किसी भी तरीके से उनसे फीडबैक लीजिए, तब आप हमसे बात करिएगा कि एसिड सर अगर क्लास में ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं तो क्या वो ऑर्गेनिक हमें हमेशा याद रहेगी। हमेशा बोल दिया मैंने, आज भी कई बच्चे एमडी एमएस कर रहे हैं,
DMMCH कर रहे हैं, वो मुझे मैसेज आज भी करते हैं, सर आपकी वो बात मुझे आज भी याद है। इस तरीके से हम आपको चीजें सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, डिटेल में भी पढ़ाएंगे और याद करने का तरीका भी सिखाएंगे। ये मेरा वादा है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये रिकॉर्ड हो चुका है कंटेंट, आप इसको चाहे बाद में मुझे वापस सुना दीजिएगा कि सर कैसे याद नहीं हुआ, लेकिन हाँ उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपको मेरे साथ रेगुलर जुड़ना पड़ेगा विश्वास के साथ। प्यारे बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने दिया है, जैसे हाइड्रोकार्बन चैप्टर, तो हम आपको इस तरह से सिखा देंगे, कोई एक एल्कीन लेंगे, उस एल्कीन में 6 + 7 13 रिएजेंट है, एक एल्कीन से 13 तरह के प्रोडक्ट बनाए। 5 एल्कीन ले लिए तो 65 आपके क्वेश्चन यही बन गए। क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है, रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, ये सब बिना पेन के आप सॉल्व करना सीख जाओगे, बिना पेन के सॉल्व करना सीख जाओगे। एक एल्कीन लिया और इतने सारे रिएजेंट ले लिए, प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैकेनिज्म क्या होगी, ये हम आपको क्लास में सिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कैनिजारो रिएक्शन की हमने आपको पूरी मैकेनिज्म बताई, लेकिन लास्ट में ये पेज, ये समरी, ये शॉर्ट रिवीजन नोट्स ही समझ लो जो मैंने बनाकर आपको दे दिया है। मात्र इस पेज से पूरे कैनिजारो के रिएक्शन सॉल्व हो जाएंगे। किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप इससे सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे एक्सट्रैक्ट ऑफ द मैकेनिज्म हम आपको बनाकर देंगे। रिएजेंट को किस तरह से समराइज किया जाए ताकि वो बहुत इजीली हमारे दिमाग में रिटेन रहे, हम आपको बनाकर देंगे। किस तरह से फिनॉल की रिएक्शन हो रही है और किस तरह के क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्या इलेक्ट्रोफाइल है, किससे रिएक्शन कराएंगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या इंटरमीडिएट बनेगा, ये सब क्लास नोट्स से मैंने उठाए हैं जो हम आपको शो करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। अब आपके सामने रिस्क लेने का टाइम नहीं है प्यारे बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल ये थाइलिन डाइट टेस्ट जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आपके नीट 26 में आया था। दिल खुश हो गया था, ऊपर वाले को मैंने कहा थैंक यू जो आपने इतना साथ दिया। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया जाता था, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं, ओपन करके देख लीजिए, लेकिन एनटीए ने जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्स्ट्रा ऐड करी है उसमें ये चीज दे रखा है। प्यारे बच्चों, ये तो मैं जिस साल ऐड किया था उसी साल से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, बस इंतजार था कब ये एग्जाम में आ जाए। जस्ट एक हफ्ते पहले, नीट एग्जाम के पहले, नीट 2026 की बात करो, एक हफ्ते पहले मैंने वन शॉट भी लिया और उसमें भी बताया कि प्यारे बच्चों एनटीए ने इंक्लूड किया है। थैंक यू एनटीए, आपने इसको इंक्लूड किया है और मुझे लगता है एग्जाम में आ जाएगा। आया कई जगह मैंने देखा फीडबैक, यूट्यूब पर और अलग अलग जगह देखा, सर ये कहां से आ गया, सर ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया क्या। मैंने कहा नहीं, एक तो एकदम सिलेबस से है, आप जाओ कंटेंट को देखो। जब उन्होंने मेरा कंटेंट देखा कि अरे सर ने तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस साल नहीं पिछले साल ही का वन शॉट ले लिया था और उसमें लिखा है थाइलिन डाइट टेस्ट, तो आप लोगों का प्यार मिलने लगा मुझे कि हाँ सर ने पहले कर दिया। हाँ, इसके आने के बाद कई एजुकेटर ने प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन शॉट बाद में लेना शुरू किया, बाद में पढ़ाना शुरू किया। भाई अब पढ़ाने से क्या मतलब, अब तो एग्जाम में आ चुका है ना, जिन बच्चों का गलत हुआ उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी ये है कि आप कंटेंट सही जगह चले, केवल बातों से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। अगर कोई है तो उसे कहो नीट 25, नीट 26 और री नीट 26 का पेपर सर ये आपके सामने है, नोट्स निकालिए कहां कहां मैच कर रहा है, सीधे चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। कुछ बच्चे लगते हैं सर एनसीईआरटी से ही तो चीजें आती हैं, अरे एनसीईआरटी से आती है तो री नीट 2026 का स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ वो आपसे, एनसीईआरटी में ढूंढ कर दिखाइए। लेकिन हाँ, हमने उसको करा रखा था, मैं आपके सामने लेकर आया हूं ग्लिम्स, आप उसको देखिएगा। तो थाइलिन डाइट टेस्ट ये भी आया और ये पूरा पढ़ाया था, ये क्वेश्चन भी आपके सामने प्यारे बच्चों जेईई मेंस 26 में रिपीट हो गया, पूरा का पूरा ऐसे ही बनाकर दिया हुआ था। टॉलेंस फेलिंग बैंडेड, ये सर ये कॉम्प्लेक्स का क्या काम है, क्या कैसे यूज करते, क्यों बना ये कॉम्प्लेक्स, आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में दे रखा है। देखो लेबोरेटरी मैनुअल केमिस्ट्री प्यारे बच्चों, लेबोरेटरी मैनुअल केमिस्ट्री विद पेज नंबर आपके सामने दे रखा है, टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब कुछ हम क्लास में ही कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि क्लास में कवर करने के बाद बोलेंगे बेटा ये कर लेना या हम बाद में कराएंगे। टॉलेंस फेलिंग बैंडेड हो गया, ये सारी चीजें विथ एक्सप्लेनेशन आपके सामने लेकर आएंगे। एजो डाइट टेस्ट ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन जेईई मेंस में मल्टीपल टाइम पूछ चुका है, बस मुझे इंतजार है उस दिन का जिस दिन नीट में ये क्वेश्चन पूछेगा तो सीधे यहां पर टैग ऐड किया जाएगा। सब कुछ कवर हम आपको कराएंगे, किस तरह से हमें पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटना नहीं होता, सर हमें क्या करूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी आइसोमर जीओसी तक तो हो जाता है, रिएक्शन वाला पार्ट समझ में नहीं आता है। मेरे एक शब्द को आज ही नोट कर लो, आईयूपीएसी आइसोमर जीओसी आसान है, रिएक्शन वाला पार्ट उससे भी ज्यादा आसान है।
हम आपको सिखाएंगे। अगर हम आपको कोई नेम रिएक्शन देंगे तो आपको यह याद आ जाना चाहिए कि वो नीचे किस तरह का रिएक्शन है। अगर कोई रिएक्शन लिखकर दे दिया तो उसका नेम रिएक्शन याद आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा एच नहीं है, एल्कली और हीट लेंगे तो कैनिजारो रिएक्शन होता है। अगर ऐसा कोई एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा एच है, एल्कली और हीट ले लिया तो वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। अगर हमारे सामने मिथाइल एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड या फिर आपके सामने मिथाइल कीटोन या आपके सामने इथेनॉल या 2 एल्केनॉल होता है तो OX NaOH NH2+ OH लेते हैं तो वो हेलो फॉर्म रिएक्शन होता है। प्यारे बच्चों, ये तो आपके सामने रीनीट 2026 में भी पूछा है, NaOCl। सिमिलरली अगर हमारे सामने रिएजेंट सेम है, सबस्ट्रेट अलग है, तो अगर वो मिथाइल कीटोन है Br2+ NaOH NaOBr OBr- तो वो ब्रोमो फॉर्म रिएक्शन होता है, यानी हेलो फॉर्म का टाइप है। और अगर 1 डिग्री एमाइड है तो Br2+ NaOH NaOBr या OBr- हाफ मैन ब्रोम एमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। इस तरह से तस्वीर बना दूंगा कि आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। प्यारे बच्चों, कैसा लग रहा है आपको? जब आप उस समय को सोचिए जो बच्चा डरता है ए से बी, बी से सी बनाने में, जब उसको मैं पूरा का पूरा कन्वर्जन दूंगा और वो तुरंत इसको विद इन 3 to 4 मिनट के अंदर पूरा का पूरा लिख देगा। सर यहां ये बनेगा, यहां ये बनेगा, यहां ये बनेगा। क्लास नोट से लेकर आया हूं, जो कि मैं आपको कराऊंगा। लास्ट ईयर भी मैंने फिनिक्स बैच में, ऑनलाइन बैच में, चाहे वो नेक्सस के बच्चे हो चाहे फिनिक्स के बच्चे हो, कराया है। एंड प्यारे बच्चों, ये देखिए A to Z कन्वर्जन को बहुत टफ माना जाता है। ये सारा का सारा कैसे A to Z आपके सामने ABCD से स्टार्ट करते हुए Z तक जाएंगे, 5 मिनट के अंदर आप इसका जवाब दोगे, ओनली 5 मिनट्स। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हम पर विश्वास करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, ये देखिए, आपको नजर आ रहा होगा, इन बच्चों के चेहरे की प्रसन्नता हमारे मुख पर प्रदर्शित हो रही है। यह प्रसन्नता दिख रही है, यही आपके सामने कॉन्फिडेंस लेकर आना है। और ये क्लास में बच्चों ने करवाया था, मैं तो क्यों लिखता गया क्या बनेगा, बच्चों ने कहा सर ये प्रोडक्ट बनेगा। ये आपके सामने अभी मैंने पिछले हफ्ते ही एक बैच में पढ़ाया है, वहीं का आपके सामने मैं स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं। बताइए, ये सब बच्चों ने लिखवाया है, हम सब आपको करवाएंगे और आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस महसूस होगा, बहुत ही कॉन्फिडेंस महसूस होगा। प्यारे बच्चों, हमने एसिडोफाइल सीरीज चलाई थी। एसिडोफाइल सीरीज जहां बच्चों ने इतना प्यार दिया, आप जाइए सर्च करिए, एसिड सर अजीत चंद्र द्विवेदी यूट्यूब चैनल पर सर्च करिएगा, एसिडोफाइल सीरीज आपको मिलेगी। किस तरीके से एसिडोफाइल सीरीज में मैंने एक सेगमेंट चलाया था अच्छे क्वेश्चंस का, और रीनीट और नीट 2026 में कितने सारे क्वेश्चन इससे मैच हुए थे। हम इस पर भी काम करेंगे आप लोगों के लिए। ये बच्चों का प्यार था। जब सिलेबस खत्म हुआ तो बच्चों ने, मैं कुछ स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं कि मजा आ गया सर, आपने अमेजिंग स्टाइल मोसी पढ़ाया, थैंक यू सो मच सर, डर के आगे जीत है, हमारे साथ अजीत है, बच्चों का प्यार है। एंड बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो, आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इसको पढ़िएगा। एंड ये बच्चों का प्यार, ये बच्चों का प्यार जो भर भर के उन्होंने लिखा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? इंपॉर्टेंट ये होता है प्यारे बच्चों कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हो और आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हो और आपके सामने पेपर है, मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हो आप वहां पर, तो दिल हमारा धड़कता है, यहां पर मेरे बच्चे पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, सारा क्वेश्चन उनसे होना चाहिए। यानी कि फीडबैक अगर आपका हो रहा है साल भर का, तो हमारा भी हो रहा है साल भर का। पेपर चाहे इजी आए, चाहे मीडियम आए, चाहे टफ आए, आपने मुझ पर विश्वास किया था। क्या आपने फीस इजी मीडियम टफ के हिसाब से दी है? क्या आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उसमें लिखा हुआ है इजी मीडियम टफ लिखा हुआ है? नहीं लिखा है ना। तो प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, आपने तो केवल ये कहा सर फीस बताओ, मैं जमा करता हूं या जमा करती हूं। अब सर नीट 2027 का हमें एग्जाम देना है, तो आप उस विश्वास के साथ हमसे जुड़े हो ना, तो बस उसी विश्वास को हमें आगे बढ़ाना है प्यारे बच्चों, उसी विश्वास को आगे बढ़ाना है। पेपर कैसा भी हो, चाहे इजी हो, चाहे मीडियम हो, चाहे टफ हो, हमें सबके लायक आपको बनाना है। आप रिस्क नहीं ले सकते। ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट का पेपर है, यहाँ नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर क्या, सेम नंबर पर भी कभी कभी सीट नहीं मिलती है, तो इसलिए आपको मेहनत करनी होगी। तो इसीलिए मैं हर साल फीडबैक ऑफ एसिड सर लेकर आता हूं आपके सामने दिखाने के लिए, और ये वीडियो भी बनाता हूं ताकि इसका एक प्रूफ रहे कि जिन बच्चों ने मुझ पर विश्वास किया, थैंक यू वेरी मच, लेकिन जो गुमराह हो गए उन्हें गुमराह नहीं होना था।
प्यारे बच्चों, ये री नीट 2026 के क्वेश्चन इधर देखो बेटा, ये क्वेश्चन है नीट का, और ये जो क्लास में कंटेंट देखो बेटा, टॉल्यूइन CrO2 Cl2 कार्बन डाइसल्फाइड H3O प्लस CrO2 Cl2 कार्बन डाइसल्फाइड H3O प्लस टॉल्यूइन के साथ बनेगा बेंजल्डिहाइड, और ये बेंजल्डिहाइड किससे बनेगा उसने पूछा था, तो बता H2PDBSO4। प्यारे बच्चों, ये बेंजल्डिहाइड बन रहा है H2PDBSO4। मैं थोड़ा इसको फास्ट लेकर चलूंगा, मैं PDF डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, अभी जो लिंक दूंगा आप वहां से इसको देख सकते हैं। इधर क्वेश्चन, इधर एग्जैक्ट मैच आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन तो बेहतरीन, इस क्वेश्चन को जब मैंने देखा तो मुझे खुशी भी बहुत हुई और दुख भी थोड़ा सा हुआ। खुशी इस बात पर हुई कि प्यारे बच्चों ये देखो जीते, आप देख सकते हैं यूए नीट टॉपर, जिस चैनल पर ये आप रिकॉर्डिंग वीडियो देख रहे हैं उसी पर जाकर चेक करिएगा, अनअकैडमी नीट टॉपर पर। ये 3 दिन पहले, नीट के 3 दिन पहले का स्क्रीनशॉट है, वो 3 दिन पहले सेशन लिया था और नीट के समय मैंने स्क्रीनशॉट लिया। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन मैंने करवाया, इधर देखो, दिस इज द ट्रांसब्यूटुइन के साथ Br2 इन CCl4, ट्रांसब्यूटुइन Br2 इन CCl4, प्यारे बच्चों सिसब्यूटुइन अल्कलाइन केमिनोफोर बेयर्स रिएजेंट, सिस2ब्यूटिन अल्कलाइन केमिनोफोर बेयर्स रिएजेंट, यहां भी मीजो, यहां भी मीजो। तो मीजो को उसने न्यूमान में पूछा, क्लास में मैंने मीजो कितने तरह से मीजो बना सकते हैं ये बताया, और 3 दिन पहले कंटेंट लिया इसी क्वेश्चन को, मीजो ब्यूटेन 2,3 डाइऑल को न्यूमान में कैसे बनाते हैं इसको भी सिखाया। बेटा 3 दिन पहले बात करी इसकी, मैराथन लिया था 11.5 घंटे का लगातार, उसमें मैंने लिया था। लोग वन शॉट में ऐसे क्वेश्चंस नहीं लेते, लेकिन मैंने लिया। हो सकता कोई सुपरनेचुरल पावर ने मुझसे कहा कि एसिड सर इस क्वेश्चन को ले लो, और लिया, और प्यारे बच्चों एग्जैक्ट मैच हो गया। दुख तो इस बात का हुआ प्रश्न देखकर कि 2024 में जब मैं इस चीज को पढ़ा रहा था तो किसी एजुकेटर ने बोल दिया कुछ बच्चों से कि एसिड सर ये जो पढ़ा रहे हैं सिलेबस में नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है जो पढ़ाया जा रहा है। कुछ बच्चे मेरे पास आए भी, कहे सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस। मैंने किसने बोला, करा किसी ने बोला, नाम दिया, मैं नाम नहीं लूंगा एजुकेटर का। हो सकता कुछ बच्चे गुमराह हो गए हो, नहीं पढ़ा हो, तो प्यारे बच्चे बताओ क्या ये क्वेश्चन फिर उनसे हुआ होगा? लेकिन जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने इस क्वेश्चन को किया। आज मैं पूछता हूं क्यों बोला था आपने ऐसा? आज मैं पूछता हूं कि आज बोल के दिखाइए कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। नहीं बोल सकते ना, क्योंकि एग्जाम में आ गया ना। लेकिन मैं आज से 10 साल पहले का मेरा नोट्स उठाइए, 10 साल पहले के नोट्स में भी आपको ये मिल जाएगा। नहीं है तो मुझे बताइए, मैं आपको दिखाऊंगा। हर साल का नोट्स मैं अपने पास रखता हूं विथ डेट, मैं आपको दिखाऊंगा कि यस मैंने वहां पे चीजें कराई थी। एग्जाम में आया ना, थैलिन डाइट टेस्ट आया ना, पहले करा रखा था। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आया ना, पहले ही करा रखा था। तो क्यों आपने विश्वास किया और हमने आपके विश्वास में मेहनत करी। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, दिल खुश हो गया इसको देख के। प्यारे बच्चों ये सारे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कंटेंट है, मैच है। ये आपके सामने, चाहे वो आपके सामने बायोमॉलिक्यूल का हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे अमाइनो एसिड हो, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, विटामिन, कहीं से भी आया है क्वेश्चन, सब हमने क्लास में कराया है प्यारे बच्चों। ये आपके सामने रिडक्शन, ऑक्सीडेशन से रिलेटेड ये सारे, इवन दैट ये कई लोगों ने बोला कि नाइट्रोबेंजीन दिया, नाइट्रो तो गजब ही पूछ लिया है। अरे भाई गजब कहां पूछ लिया, क्लास का ही तो आया है। नाइट्रो NaBH4 रिएक्ट नहीं करता, NaBH4 दे दिया, रिएक्शन नहीं होगा। क्या चीज है, सारी चीजें तो कवर है आपके सामने। ये वो एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन है जिसको बच्चों ने सॉल्व किया होगा, 3 से 4 मिनट लगे होंगे। लेकिन प्यारे बच्चों अगर की पॉइंट आपको ध्यान है तो ये 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन मैंने आपको बताया था कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, वही प्रोडक्ट होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं होगा। उसने पूछा कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, तो प्यारे बच्चों यहां कॉन्जुगेशन है, यहां कॉन्जुगेशन, यहां कॉन्जुगेशन, यहां कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये नहीं बन सकता। आप चाहे वो बहुत बेहतरीन दूसरा क्वेश्चन जो कि एडवांस लेवल के आया था और क्लास में मैंने इसको करा रखा था और बोला था बेटा इसको याद रखना, कार्बोकैटायन में CH सिग्मा फील्ड विथ वैकेंट p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होता है। एक ही ऑप्शन था प्यारे बच्चों, सिग्मा फील्ड। एक एक चीज, हां मेहनत करी, समय लगा, मेहनत करी, क्वेश्चंस खूब कराए। क्वेश्चन करना भी बहुत जरूरी है आपके लिए, ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तभी आपको फायदा होगा। प्यारे बच्चों चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके सामने बायोमॉलिक्यूल्स को क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस से मिक्स करके क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके सामने IUPAC हो या फिर कन्वर्जन की बात हो, एग्जैक्ट मैच आप देख सकते हैं, एक एक चीज मैच आपके सामने यहां नजर आएगा। विटामिन का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके सामने, ये देखो बेटा प्यार प्यार क्या, 3 सेगमेंट में क्वेश्चन पूछा, अलग अलग जगह से उठाया और हर सेगमेंट आपके सामने यहां पर मैच है।
अगर नीट 26 की बात करें, थोड़ा फास्ट चलूंगा, यहां पे सारी चीजें बायोमॉलिक्यूल देख सकते हैं। यहां पे अंडरलाइन देखिए, कोवेलेंट फॉर्म इनटू आयनिक फॉर्म, इसको फोकस किया गया। कोवेलेंट फॉर्म टू आयनिक फॉर्म एग्जाम में क्वेश्चन आया, पैरेलल में क्वेश्चंस कराया, पैरेलल में क्वेश्चन पूछा गया। प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन आहा मजा आ गया था। थैलिन डाइटेस्ट, फिनोलिक कंपाउंड, देखो बेटा थैलिन डाइटेस्ट और थैलिन डाइटेस्ट ये ऑलरेडी वन शॉट में कराया। अगर वन शॉट में कराया है तो क्लासरूम में तो और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होगा। एक एक क्वेश्चन, मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, आप देख सकते हैं, मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। एक एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को मैंने मैच करने की कोशिश करी है, यहां पर दिखाई है, मेहनत करी है क्लास में। एक एक क्वेश्चन आपके सामने है, जहां से भी देख सकते हैं। इवन दैट आप सर्च करना, वीडियो मिल जाएगा आपको, वहां पर भी एक एक क्वेश्चन की एनालिसिस आपको मिलेगी। नीट 25 के पेपर को भी टफ माना गया था। कई लोगों ने कहा कि भाई अब टफ आया, अब हम लोग अच्छे लेवल का पढ़ेंगे। क्यों भाई, पहले क्यों नहीं अच्छे लेवल का पढ़ा? आप इंतजार कर रहे थे कि कुछ बच्चों की जिंदगी खराब हो जाए, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। नीट का एक लेवल है, वो सेट करके रखिए। हम आउट ऑफ सिलेबस जाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए तो कंटेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन नीट 25 में भी आपका प्यार मुझे मिला, और एक एक क्वेश्चन आपके सामने प्यारे बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं। जेईई एडवांस का बेहतरीन क्वेश्चन आया था, वो भी ऑलरेडी आपके सामने क्लास में कराया हुआ था। ये सब क्लास नोट्स के आपके सामने नजर आ रहे हैं, देख लीजिए एक एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन भी एकदम एग्जाम उसी साल फ्रेम किया, उसी साल आ गया आपके सामने, एक एक क्वेश्चन आपके सामने। एंड प्यारे बच्चों ये देखिए, वन शॉट में लिखा नीट यूजी 2025 के लिए सेशन मैंने लिया था। प्यारे बच्चों, जो मैच है वही ऑप्शन के साथ एग्जैक्ट मैच आपको नजर आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे सारी चीजें आपके सामने एग्जैक्ट मैच हो रही है। ये बेहतरीन क्वेश्चन आया था, क्लास में कराया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, और जब बच्चे लिखते हैं ना, रीनीट 2026 के बाद लिखा सर ओसी ऑल करेक्ट, आपके आशीर्वाद से ओसी ऑल करेक्ट दिखाई दे रही है। ऑर्गेनिक में ऑल करेक्ट हो गया सर, ठीक ना, बहुत पॉजिटिव हुआ है ऑर्गेनिक में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, थैंक्स सर, आपके आशीर्वाद से ऑर्गेनिक ऑल करेक्ट। आपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन लिया था वाईटी पे, जेई एडवांस वाला क्वेश्चन, वो स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें, जेई एडवांस वाला क्वेश्चन आज पेपर में देखकर ऐसा लग रहा था कि सेम आप ही एक्सप्लेन कर रहे हो। ग्रिग्नार्ड एजेंट में माधव की याद आ गई, माधव कौन है मैं क्लास में बताऊंगा। पीहू पीहू बेंजोइक एसिड, सारी चीजें याद करने के तरीके हैं। ये सारी चीजें क्वेश्चन करने के टाइम दिमाग में एकदम याद आ रहा था। ये सब सिर्फ आपके वजह से पॉसिबल हुआ। थैंक्स ए लॉट सर। बच्चे का प्यार है। रीनीट 2026 के बाद ऑर्गेनिक ऑल करेक्ट करने के बाद मैसेज करता है सर ओसी में फिर से ऑल करेक्ट। फिर से का मतलब क्या हुआ, मतलब नीट 26 में तो ऑल करेक्ट था ही, रीनीट 26 में भी ऑल करेक्ट किया। पेपर कैसा भी लेवल आया, लेकिन ओसी ऑल करेक्ट हुई। एंड थैंक यू सो मच सर, आपके यूट्यूब वीडियो से बहुत फायदा हुआ। एंड आप देख सकते हैं ये प्यार है बच्चों का। सर ऐसा कंटेंट है आपका, आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, बेस्ट कंटेंट है सर आपका। ये बच्चों का प्यार है, ये बच्चों का प्यार है। तो इंपॉर्टेंट है, हमें चीजों को पढ़ना है, हमें डेविएट नहीं होना है। हमें बाद में ये नहीं करना है कि इस बार हम ऐसा करेंगे। आप मेहनत करना है, क्वेश्चन ज्यादा करना है, क्वेश्चन ज्यादा से घबराना नहीं। कुछ बच्चे कहते हैं सर आपकी तो बहुत मोटी कॉपी बन जाती है, और कुछ दूसरे एजुकेटर हैं जो बच्चों के दिमाग में भर भी देते हैं, वो तो बहुत मोटी कॉपी बना देते हैं। अरे बेटा मोटी कॉपी नहीं बना है, क्वेश्चंस को हटा दो, कॉपी बहुत पतली है। एक बच्चे ने, ईमानदारी से बताना, एक बच्चा एक्स है, दूसरा बच्चा वाई है। यहां टॉपिक ए पढ़ाया गया, ये टॉपिक बी पढ़ाया गया। यहां मान लीजिए 5 क्वेश्चंस कराए गए, यहां मान लीजिए 10 क्वेश्चंस कराए गए। टॉपिक सेम है, टॉपिक सेम है। चलिए ए टॉपिक और बी टॉपिक मैं फिर से लिख देता हूं, बहुत ध्यान समझना। आपके सामने, ये आपके सामने एक्स बच्चा है, वाई बच्चा है, टॉपिक सेम, ए टॉपिक और ए टॉपिक पढ़ाया गया। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस कराए गए, यहाँ 10 क्वेश्चंस कराए गए, सेम टॉपिक में, थ्योरी दोनों की सेम थी। बताओ कौन सा बच्चा ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेगा? वाई वाला करेगा। क्यों? क्योंकि वाई वाले ने क्वेश्चन ज्यादा किए। आपको इतना समय नहीं मिलेगा, आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप क्लास नोट्स के बाद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं और से कर सकें। और कोई किताब बता भी दी जाएगी ना, तो उसमें हो सकता है कुछ ऐसा कंटेंट हो जिससे आप एब्जॉर्ब ना कर पाए, या जो आउट ऑफ सिलेबस जा रहा हो। तो इसीलिए हम खुद मेहनत कर रहे हैं, आपको जगह जगह से अच्छे क्वेश्चंस लाकर करा रहे हैं। कॉपी में जितने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे आपको उतना ज्यादा फायदा होगा। और अगर वो मैंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराए होते तो स्टीरियो केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन शायद मैंने क्लास में नहीं कराया होता, उसको हटा दिया होता। हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का क्वेश्चन नहीं कराया होता, तो क्या आज मैं आपके सामने वीडियो बना पाता? नहीं बना पाता। तो कब बना पा रहा हूं? जब हमने वो मेहनत करी है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन से मत घबराओ, हाँ ये खुश हो जाओ, अरे भाई तेरी बहुत पतली कॉपी बनी हुई है, तेरे बहुत जल्दी खत्म हो गया ऑर्गेनिक, क्या चक्कर है भाई? 50 लेक्चर में ऑर्गेनिक खत्म हो गया, 60 लेक्चर में ऑर्गेनिक खत्म हो गया। मैंने खूब सारे क्वेश्चंस किए हैं, मैं तुमसे ज्यादा इनरिच हूं,
मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा है, ये सोच होनी चाहिए आपकी। प्यारे बच्चों, तो ये साल आपके लिए मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज फूंक फूंक कर कदम रखना है। एक अच्छे प्लेटफॉर्म को ध्यान में रखते हुए आपको एक अच्छे एजुकेटर का हाथ पकड़ना है और साथ चलना है। प्यारे बच्चों, इसी तरह से अनअकैडमी एक बेहतरीन पैनल के साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स का पैनल लेकर आती है और इस समय ऑफर प्राइस में आपको 4,499 में कोर्स दे रही है। प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने पसंद के एजुकेटर, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, अपने पसंद के एजुकेटर का अपना बैच बना सकते हैं। जैसे ड्रीम 11 टीम बनाई जाती है, अपने पसंद के अपने क्रिकेटर्स को चूज कर लिया, वैसे अपने पसंद के फ्रीक्वेंसी मैच्ड एजुकेटर को चूज करिए और अपना खुद का बैच बना लीजिए। अगर आप हमारी मेंटोरशिप पाना चाहते हैं, एसिड सर की मेंटोरशिप पाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, जिस मेंटोरशिप में बहुत सारे बच्चों ने अपने मेडिकल कॉलेज के ड्रीम को सिद्ध किया है, पा लिया है, डॉक्टर बन गए हैं, तो आप यूज करिए हमारा कोड एसिड सर, जिससे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और हमारी मेंटोरशिप भी मिलेगी। अभी जो हमारा एक बेहतरीन बैच आ रहा है जो कि बहुत ही सुपर हिट है, जिसका नाम है सुपर 6। कई सारे बच्चे बहुत दिन से लिख रहे थे सर सुपर 6 कब आ रहा है, सुपर 6 कब आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, फिनिक्स 3.0 बैच फॉर नीट टू यूजी 2027 बाय टीम सुपर 6 आ रहा है 28 जुलाई को, जिसमें बायोलॉजी पढ़ाएंगे डॉक्टर अमित गुप्ता सर और बायोलॉजी पढ़ाएंगे प्रणव पुंडारिक सर, मेनली सर जूलॉजी और मेनली सर बॉटनी पढ़ाएंगे। इसके अलावा प्रतीक जैन सर पढ़ाएंगे आपको फिजिक्स, प्रतीक जैन सर पढ़ाएंगे आपको फिजिक्स। अब बच के केमिस्ट्री का पैनल, आपको एकेएम सर पढ़ाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री, बेहतरीन फिजिकल केमिस्ट्री। रमेश शारदा सर पढ़ाएंगे आपको बेहतरीन आईओसी और मैं पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों एसिड सर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हर एक टीम बेहतरीन है और अच्छे रैंक के साथ एसोसिएटेड रहा है। इस साल भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया है अनअकैडमी ऑनलाइन का, इस टीम ने वो रिजल्ट दिया है प्यारे बच्चों, और हम फिर से मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आपको भी हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। तो लेकिन हमारा मेंटोरशिप पाने के लिए आपको कोड लगाना होगा प्यारे बच्चों एसिड सर। ये आपके सामने कुछ वॉल ऑफ फेम है प्यारे बच्चों, ध्यान सुना, इसमें सारे रिजल्ट बल्कि नहीं आ पाए हैं, इसके अलावा भी रिजल्ट है। आप बेहतरीन, चाहे वर्णी को देख लीजिए, चाहे आदिल को देख लीजिए, चाहे आदि को देख लीजिए, आपको सब यहां पर दिखाई देंगे। इवन दैट आदि तो ऐसा है जो क्लास 12 के साथ सेलेक्ट होने के साथ साथ उत्तराखंड का स्टेट रैंक 1 भी लेकर आया है। इन सारे बच्चों को देखिए, इन्होंने टीम को फॉलो किया, पढ़ाई करी और ऑनलाइन भी बेहतरीन एजुकेटर को पाकर सिलेक्शन लिया। प्यारे बच्चों, ये हमारा फिनिक्स 3.0 है, आप यहां देख सकते हैं, जिसमें अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको 4,499, अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो 10,999 और अगर आइकॉनिक प्रो लेते हैं तो 24,999 में मिलेगा। अगर आइकॉनिक लेते हैं तो प्लस में तो आपको सारा कंटेंट या मॉड्यूल पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन ये 3 बेनिफिट आपके साथ आइकॉनिक में है, जिसमें प्यारे बच्चों प्रिंटेड नोट्स, 1-to-1 मेंटोरशिप और नीट यूजी एश्योर प्रोग्राम मिलेगा। अगर किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है अगले साल तो आपको सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जाएगा। और अगर आइकॉनिक प्रो लेते हैं तो कुछ बेनिफिट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी, और वो है आपके सामने, दैट इज डेडिकेटेड बैच व्हाट्सएप कम्युनिटी मिलेगा, एसआरजी एनसीईआरटी ग्रुप मिलेगा, आपको एक्सक्लूसिव टॉप 100 क्लब में जुड़ने का मौका मिलेगा, और नीट ऑफलाइन कंप्यूटर बेस्ड जो सीबीटी टेस्ट है वो आपको फ्री में मिलेगा। आप इस सीबीटी टेस्ट के बारे में देख सकते हैं, ऑनलाइन प्रॉक्टर टेस्ट जो आप घर पर दे सकते हैं। और अगर इंडिया के लगभग 70 सिटीज में ऑफलाइन सेंटर सीबीटी डाल चुका है अनअकैडमी सीबीटी टेस्ट के लिए, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड प्यारे बच्चों, अगर बात करें, अगर आपने प्लस लिया है तो फिर आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 4,999 फॉर सीबीटी टेस्ट, और अगर आपने आइकॉनिक लिया है तो आपको 2,999, लेकिन अगर आपने आइकॉनिक प्रो लिया है तो आपको 1 भी रुपए नहीं देना पड़ेगा और सीबीटी बेहतरीन टेस्ट आपको मिलेगा। और इसको ज्वाइन करने के लिए आप कोड लगाइए एसिड सर और साथ में हमारी मेंटोरशिप भी पाइए। सर हमें कैसे पता चलेगा, कि आपको कैसे पता चले कि मैंने कोड लगाया है? तो प्यारे बच्चों, कोड लगाने के बाद स्क्रीनशॉट करके आपको JMSAJIG@gmail.com पर आपको मुझे मेल कर देना है। साथ में आप अपना व्हाट्सअप नंबर जरूर लिखेंगे ताकि हम आपको अपने कम्युनिटी में टीम के द्वारा जोड़ सकें और हम आपको मेंटोरशिप कर सकें, और बेहतरीन डॉक्टर और डॉक्टर्स जितने भी हैं उनके साथ में आपका एक सेशन भी करवा सकूं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं प्यारे बच्चों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको स्कैन कर लीजिए और इससे जुड़ जाइए। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसको स्कैन करिए, इससे भी जुड़ जाइए। हम आपको क्लास का पीडीएफ और जितने भी मटेरियल इन फ्यूचर में होंगे इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको देंगे। प्यारे बच्चों,
अब मैं इतना कहना चाहता हूं, समय बहुत कम रह गया है, समय बहुत ही कम रह गया है। हां, समय इतना ज्यादा है कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें, लेकिन समय अब वेस्ट करने के लिए नहीं, बल्कि अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए है। तो वादा करिए, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वादा करिए कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। आपको पीछे नहीं हटना है, आपको आगे बढ़ना है। कहते हैं ना, राह संघर्ष की जो चलता है वही किस्मत बदलता है, और जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो प्यारे बच्चों, अजीत चंद द्विवेदी, एसिड सर और पूरे अनअकैडमी टीम की तरफ से आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। आइए ज्वाइन करिए हमारा जो आ रहा है एक बेहतरीन बैच, दैट इज सुपर 6 बैच। जुड़ जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।